नमो बुद्धाय साथियों, आपका प्रबुद्ध भारत यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे धोखेबाज लोगों की वह 7 निशानियां जिसे स्वयं भगवान बुद्ध ने बताई। आप खुद सुनिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं चाहूंगी कि आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देखें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो फटाफट हमारे चैनल प्रबुद्ध भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, धोखा हर कोई खाता है, इसीलिए लोग कहते हैं कि संभल कर रहना चाहिए। सभी समस्या तभी होती है जब आप अच्छे व्यक्ति पर शक करते हैं और धोखेबाज पर भरोसा। धोखेबाज व्यक्ति अक्सर अच्छाई का नकाब ओढ़कर कर रहता है। हमें पता ही नहीं होता कि धोखा देने वाले व्यक्ति की निशानियां क्या है। आज के इस शिक्षाप्रद मोटिवेशनल वीडियो में हम आपको भगवान बुद्ध के जीवन की एक ऐसी ही कहानी सुनाने वाले हैं जिसमें भगवान बुद्ध के साथ ही धोखा हो गया और उसके बाद उन्होंने धोखेबाज लोगों की 7 निशानियां बताई। दोस्तों, गौतम बुद्ध की शिक्षा हर किसी के जीवन को नई दिशा दे सकती है। अगर आप भी इसे मानते हैं तो कमेंट्स में नमो बुद्धाय लिखना मत भूलिए। दोस्तों, भगवान बुद्ध अपने एक शिष्य पर बड़ा भरोसा करते थे। बुद्ध उस शिष्य की हर बात पर आंखें बंद करके विश्वास करते थे, लेकिन आज तक भगवान बुद्ध को कभी यह पता नहीं चला कि उनका वह शिष्य कौन से गांव से और कहां का रहने वाला है, क्या काम करता है। लेकिन फिर भी बुद्ध उस पर विश्वास करते थे। वह शिष्य बुद्ध की बड़े ही मनोयोग से सेवा करता था, इसलिए बुद्ध को भी कभी इस बारे में जानने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। जब कभी बुद्ध ने उस शिष्य के बारे में कुछ जानने की कोशिश की तो उसने हर बार बात को घुमा दिया, लेकिन कभी कुछ बताया नहीं। बुद्ध के उस शिष्य का व्यवहार संघ के बौद्ध भिक्षुओं के साथ भी बड़ा ही अच्छा था। इस कारण से हर बौद्ध भिक्षु उसे अपने मन की बात बता देता था। एक दिन भगवान बुद्ध भोजन करने बैठे और कुछ देर बाद उनकी तबीयत खराब हो गई। उन्होंने अपने एक शिष्य को भेजकर राजवैद्य को बुलाकर लाने को कहा। राजवैद्य ने आकर बुद्ध के स्वास्थ्य की जांच की और उन्हें औषधि दी, जिससे कुछ समय के बाद बुद्ध ठीक हो गए। जब बुद्ध ने राजवैद्य से पूछा कि उन्हें क्या हुआ था, तब राजवैद्य ने कहा, तथागत, आपको भोजन में विष दिया गया था। यह सुनकर वहां बैठे सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसा कौन है जिसने भगवान बुद्ध के भोजन में विष मिलाया हो। भगवान बुद्ध का भोजन जहां से आया था उस गृह स्वामी को बुलाया गया। उसने बताया कि उस दिन उसने भोजन बनाया ही नहीं, बल्कि उस दिन आपके ही एक शिष्य एक व्यक्ति के साथ वहां आए थे। आपके शिष्य के साथ आए हुए व्यक्ति ने ही भोजन बनाया था। वह व्यक्ति पास के ही गांव का एक रसोइया है। उस गांव में जाकर जब बौद्ध भिक्षुओं ने उस रसोइये से पूछताछ की तो पता चला कि उस दिन उसने सिर्फ भोजन तैयार किया था। उसके बाद रसोई घर से बुद्ध के लिए भोजन पात्रों में उस शिष्य ने ही डाला था और उस समय रसोई घर में वह शिष्य अकेला ही था। जब रसोई ने उस शिष्य का पता बताया तो सभी के होश उड़ गए, क्योंकि वह शिष्य और कोई नहीं बल्कि भगवान बुद्ध का ही सबसे प्रिय शिष्य था। वापस लौटकर भिक्षुओं ने बुद्ध को पूरी कहानी सुनाई। उस समय वह शिष्य भी वही बैठा हुआ था। यह सुनकर शर्म के मारे उसका सिर झुक गया। सभी बौद्ध भिक्षुओं के चेहरे पर क्रोध झलक रहा था और सभी चाहते थे कि उस शिष्य के जीवन का अंत ही कर देना चाहिए। लेकिन तथागत बुद्ध ने उस शिष्य को माफ कर दिया और कहा कि वह जहां जाना चाहे जा सकता है। यह सुनकर वह शिष्य उठा और तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में लेटते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए तथागत।
मैं इस संघ का सर्वे सर्वा मुखिया बनना चाहता था और इसी कारण से मैंने आपके भोजन में विष मिलाया था। उस पर उपस्थित बौद्ध भिक्षुओं ने भगवान बुद्ध से कहा, भंते, आप तो सर्वज्ञानी हो, फिर आपको इस धोखे के बारे में कैसे पता नहीं चला? जब आप जैसे सर्वज्ञानी को भी धोखा मिल सकता है तो सामान्य व्यक्ति के लिए इस संसार में जीना ही मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप हमें कुछ ऐसी निशानियां बताएंगे जो किसी भी व्यक्ति को धोखा खाने से बचा सकती हो। तब तथागत भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को धोखेबाज इंसान की 7 निशानियां बताई। पहली निशानी है, धोखेबाज आपसे अपना सब कुछ छिपाते और आप धोखेबाज व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं जान पाओगे, क्योंकि जब भी आप उनसे उनके बारे में कुछ भी पूछेंगे तो वे हर बार बात को बदल देंगे, लेकिन बदले में वे आपसे आपके जीवन के हर एक रहस्य के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। धोखेबाज व्यक्ति की दूसरी निशानी है, उन्हें आपकी कोई परवाह नहीं होगी। ऐसे व्यक्तियों के लिए आपके जीवन और मरण से कोई मतलब नहीं होगा। ऐसे व्यक्ति आपसे किसी भी तरह अपना काम निकलवाने की कोशिश करेंगे। धोखेबाज व्यक्ति की तीसरी निशानी है, वह हर समय झूठ बोलते रहते हैं। अपने जीवन, अपने काम को पूरी तरह से रहस्य में रखने के लिए यह व्यक्ति हमेशा झूठ बोलते हैं। इनके पास एक ही बात के कई जवाब होते हैं, इसलिए ऐसे झूठे व्यक्ति धोखा देते ही हैं। आगे भगवान बुद्ध धोखेबाज व्यक्ति की चौथी निशानी में कहते हैं, उनकी कथनी और करनी में अंतर होता है। ऐसे लोग कहते कुछ है और करते कुछ है। यह लोग आपको खुश करने के लिए आपके पक्ष में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन जब करने बात आएगी तो यह हमेशा अपने स्वार्थ को आगे रखते हैं, फिर चाहे आपका नुकसान ही क्यों ना हो जाए। धोखेबाज लोगों की पांचवी निशानी है, उनके पास आपके लिए कभी भी समय नहीं होगा। धोखेबाज लोगों की यह सबसे बड़ी निशानी होती है कि जब भी आप उनसे समय मांगेंगे तो वे आपके लिए हमेशा व्यस्त रहेंगे। उनके पास खुद को व्यस्त दिखाने के लिए हजारों बहाने होंगे, यहाँ तक कि जब तक उन्हें आपसे कोई मतलब नहीं होगा तब तक वे आपसे बात तक नहीं करेंगे। आगे भगवान बुद्ध बताते हैं धोखेबाज लोगों की छठी निशानी के बारे में। वे कहते हैं धोखेबाज आपको हमेशा दुख पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोग हमेशा इस बात की कोशिश में लगे रहते हैं कि कैसे भी करके आपकी उन्नति को रोक दिया जाए। ऐसे व्यक्ति को आपको दुखी करने में बड़ा ही आनंद आता है, इसलिए भिक्षुओं ऐसे लोगों से दूरी रखना ही जीवन में धोखे से बचे रहने का सबसे अच्छा उपाय है। दोस्तों, भगवान बुद्ध ने धोखेबाज लोगों की 7वीं और अंतिम निशानी बताई है कि उनकी जिंदगी में आपके लिए कोई जगह नहीं होती। ऐसे लोगों के लिए आपकी परेशानी नहीं होती। ऐसे लोगों के लिए आपका दुख कभी दुख नहीं, भले ही आपने उसकी खराब समय में सहायता की हो, लेकिन उसके लिए आप कुछ नहीं होते। ऐसे व्यक्ति जीवन में आपको धोखा देते ही है। दोस्तों, यदि आप तथागत भगवान बुद्ध की बताई इन 7 निशानियां को देखकर अपने लिए एक सच्चा दोस्त चुनते हैं तो यकीन मानिए आप अपने जीवन में कभी भी धोखा खा ही नहीं सकते। तो दोस्तों, आपको इस शिक्षाप्रद मोटिवेशनल कहानी से क्या सीख मिलती है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल प्रबुद्ध भारत पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि दोस्तों आप हमारी ताकत हो। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में आपका रिव्यू नमो बुद्धाय लिखकर जरूर बताएं। दोस्तों, अंत में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अपने मित्र परिवार में अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो मिलते हैं
अगली बार हमारे बहुजन महापुरुषों के अनमोल प्रेरणादायक सत्य आदर्श विचारों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब्बन मंगलम। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। प्रेजेंटेशन बाय प्रबुद्ध भारत यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।